मेरे प्रिय भाई और बहनों, सभी लोगों को जय यीशु। हम प्रभु यीशु के बपतिस्मा का त्यौहार मनाने जा रहे हैं। हम धर्मग्रंथ से प्रभु यीशु के बपतिस्मा के त्यौहार के अवसर पर पवित्र वचन सुनते हैं, जो संत मत्ती के सुसमाचार से अध्याय 3 और वचन 13 से लेकर 17 तक लिया गया है। ऐसे सुनते हैं। उस समय ईसा यूहन्ना से बपतिस्मा लेने के लिए गलीलिया से यरदन के तट पहुंचे। यूहन्ना ने यह कहते हुए उन्हें रोकना चाहा, मुझे तो आपसे बपतिस्मा लेने की जरूरत है और आप मेरे पास आते हैं। परंतु ईसा ने उसे उत्तर दिया, अभी ऐसा ही होने दीजिए। यह हमारे लिए उचित है कि हम इस तरह धर्म विधि पूरी करें। इस पर यूहन्ना ने ईसा की बात मान ली। बपतिस्मा के बाद ईसा तुरंत जल से बाहर निकले। उसी समय स्वर्ग खुल गया और उन्होंने ईश्वर के आत्मा को कपोत के रूप में उतरते और अपने ऊपर ठहरते देखा। और स्वर्ग से यह वाणी सुनाई दी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूं। मेरे मित्रों, आज जब हमारी कलीसिया प्रभु यीशु के बपतिस्मा का त्यौहार मनाती है, तो हम इस पवित्र वचन में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु बड़ी विनम्रता के साथ यूहन्ना बपतिस्ता से बपतिस्मा लेने के लिए यरदन के तट पर जाते हैं। प्रभु यीशु वो तो ईश्वर है, क्या मनुष्य ईश्वर को बपतिस्मा दे सकता है? हम अच्छी तरह से जानते हैं कि मनुष्य ईश्वर को बपतिस्मा नहीं दे सकता है। फिर भी प्रभु यीशु ने यूहन्ना बपतिस्ता के लिए एक ऐसा अवसर बनाया। वो खुद स्वयं ईश्वर होते हुए भी बपतिस्मा ग्रहण करने के लिए यरदन के तट पर वे अग्रसर होते हैं। और वहां जाकर हम देखेंगे कि यूहन्ना बपतिस्ता से बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हैं। प्रभु यीशु की विनम्रता, प्रभु यीशु को देखकर यूहन्ना बपतिस्ता अच्छी तरह से समझ गए, मैं तो केवल जल का बपतिस्मा देता हूं और मेरा यह बपतिस्मा पश्चाताप का बपतिस्मा है। मेरा यह बपतिस्मा शुद्धिकरण का बपतिस्मा है। मैं तो केवल एक छोटा बपतिस्मा देता हूं, जल का बपतिस्मा, क्योंकि यूहन्ना वही यरदन नदी में लोगों को बपतिस्मा देते समय कह चुका था, जो संत मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 3 में पवित्र वचन 11 में लिखा है। वे कहते हैं, मैं तो तुम लोगों को जल से पश्चाताप का बपतिस्मा देता हूं, परंतु मेरे बाद एक आने वाले हैं, वह मुझसे अधिक शक्तिशाली हैं। मैं उनके जूते भी उठाने योग्य नहीं हूं। वह तुम लोगों को
पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देंगे। यूहन जो बपतिस्मा दे रहा था वो छोटा बपतिस्मा था। यूहन जो बपतिस्मा दे रहा था वो जल का बपतिस्मा था, वो पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा नहीं था। फिर भी प्रभु यीशु यूहन बपतिस्मा के पास जाते हैं बपतिस्मा ग्रहण करने के लिए। यह दर्शाता है कि प्रभु यीशु ने अपने आप को इतना झुका दिया, अपने आप को इतना नम्र बना दिया और दुनिया की मुक्ति के लिए प्रभु यीशु ने हमें यह बताना चाहा कि दीनहीन बनना, नम्र बन जाना, झुक जाना, ये ईश्वर के चुने हुए सेवक की व्यक्तित्व है, उसका चरित्र है। मेरे मित्रों, हम अच्छी तरह से जानते हैं कोई मनुष्य ईश्वर को बपतिस्मा नहीं दे सकता है, लेकिन आज की सुसमाचार की विशेषता यह है कि प्रभु यीशु स्वयं बपतिस्मा लेने के लिए यूहन के पास यरदन नदी पर जाते हैं और यूहन बपतिस्ता स्वयं कहते हैं, मुझे तो आपसे बपतिस्मा लेने की जरूरत है और आप मेरे पास आते हैं। मुझे तो आपसे बपतिस्मा लेने की जरूरत है और आप मेरे पास आते हैं। और यूहन बपतिस्ता कहते हैं, मुझे आपसे बपतिस्मा लेने की जरूरत है। और प्रभु यीशु ने उत्तर दिया, अभी ऐसा ही होने दीजिए, यह हमारे लिए उचित है। हम इस प्रकार संहिता और धर्म विधि पूरी करते हैं। देखिए, प्रभु यीशु जब संसार में आए तो प्रभु यीशु ने नबियों के लेखों और धर्म ग्रंथ को रद्द करने नहीं आया। जिस प्रकार संत मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 15 और पवित्र वचन 17 में लिखा है, प्रभु यीशु कहते हैं, या ना समझो कि मैं संहिता अथवा नबियों की लेखों को रद्द करने आया हूं। मैं उन्हें रद्द करने नहीं बल्कि उन्हें पूरा करने आया हूं। हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के सुसमाचार में हम ये देखते हैं कि प्रभु यीशु धर्म ग्रंथ और संहिता की आज्ञाओं का पालन करते हैं, उसको रद्द नहीं करते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्रभु यीशु इतना नम्र, इतना दीनहीन बन गए और बपतिस्मा ग्रहण करने के लिए ईश्वर होते हुए भी उन्होंने अपने आप को झुका दिया, अपने आप को झुका दिया। प्रभु यीशु स्वयं जब वे शिक्षा दे रहे थे तो संत मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 5 और पवित्र वचन 3 में कहते हैं, धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो नम्र हैं, उन्हें प्रतिज्ञा देश प्राप्त होगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब प्रभु यीशु ने अपने आप को झुका दिया, अपने आप को नम्र बना दिया, जिसके विषय में संत पौलुस फिलिपियों के पत्र में अध्याय 2 में पवित्र वचन 6 से लेकर 8 तक में कहते हैं,
वह वास्तव में ईश्वर थे और उनको पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करे, लेकिन उन्होंने दास का रूप धारण कर और मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया और क्रूस मरण तक आज्ञाकारी बनकर अपने को और भी दीन बना लिया, और भी दीन बना लिया, इतना झुका दिया। मेरे मित्रों, प्रभु यीशु हमें सिखाना चाहते हैं। प्रभु यीशु हमें ये बताना चाहते हैं कि जब ईश्वर हमें चुनता है, जब हम ईश्वर के राज्य की घोषणा करते हैं, जब हम प्रभु यीशु के अनुयायी हैं, तो प्रभु यीशु जिस प्रकार हमारे लिए विनम्र बन गए, उसी प्रकार हमारे प्रभु और गुरु हर शिष्यों से यही कहना चाहते हैं कि तुम भी विनम्र बने रहो, तुम भी झुके रहो, और उचित समय पर ईश्वर तुम्हें उठाएगा। कुरिन्थियों के दूसरे पत्र में अध्याय 9 में, अध्याय 8 में और पवित्र वचन 9 में लिखा है। वचन कहता है, हम सभी प्रभु यीशु की उदारता जानते हैं। वे धनी थे किंतु हमारे लिए निर्धन बन गए, ताकि हम उनकी निर्धनता द्वारा धनी बन जाएं। हल्लेलुया, हल्लेलुया। मेरे मित्रों, जब आज हम प्रभु के इस पवित्र वचन को सुनते हैं, तो एक तरफ हम देखते हैं कि प्रभु यीशु बपतिस्मा ग्रहण करने के द्वारा वे नबियों के लेखों को और संहिता को उन्हें रद्द नहीं किया, उन्हें पूरा किया। और दूसरी तरफ बपतिस्मा ग्रहण करने के द्वारा प्रभु यीशु अपने आप को इतना झुका दिया, नम्र बना दिया, दीनहीन बन गए। जिस यूहन्ना बपतिस्ता से प्रभु यीशु ने बपतिस्मा ग्रहण करने के लिए यरदन नदी में आए और उनसे आग्रह किया बपतिस्मा ग्रहण करने के लिए, जो भी कि यूहन्ना बपतिस्ता ने कहा, मुझे तो आपसे बपतिस्मा लेने की ज़रूरत है, और प्रभु यीशु ने कहा, अभी ऐसा ही हो जाने दीजिए। इस प्रकार हम धर्म विधि पूरी करते हैं। प्रभु यीशु यूहन्ना बपतिस्ता को बपतिस्मा देने की अनुमति देते हैं। मनुष्य ईश्वर को बपतिस्मा नहीं दे सकता है, लेकिन प्रभु यीशु यूहन्ना बपतिस्ता को बपतिस्मा देने की अनुमति देते हैं। जिस यूहन्ना बपतिस्ता को प्रभु यीशु ने मां के गर्भ में पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिया था, जिस प्रभु यीशु ने मां के गर्भ में प्रभु यीशु को बपतिस्मा दिया था, उस बपतिस्मा देने वाले उस व्यक्ति से प्रभु यीशु बपतिस्मा ग्रहण करते हैं। संत लूकस के सुसमाचार में हम लोग देखेंगे, जब जकरियस ईश्वर के मंदिर में था, तब स्वर्गदूत ने जकरियस से कहा था, आपकी प्रार्थना सुनी गई है और आपकी पत्नी को एक पुत्र उत्पन्न होगा। स्वर्गदूत आगे कहता है, जो संत लूकस के सुसमाचार में अध्याय 1 और पवित्र वचन 13 से लेकर 15 तक में लिखा है। स्वर्गदूत आगे कहता है, वह ईश्वर की दृष्टि में महान होगा और वह अपनी माता के गर्भ में ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होगा। मां के गर्भ में ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होगा। यूहन्ना बपतिस्ता के विषय में स्वर्गदूत ने जकरियस से बताया। और जब हम संत लूकस के सुसमाचार को अध्याय 2 में देखेंगे,
तो वहां देखेंगे जब मरियम को पता चला कि उनकी कुटुंबिनी एलिजाबेथ गर्भ धारण किए हुए है और उनका गर्भ धारण 6ठा महीना चल रहा है, तो वह बड़ी शीघ्रता से यूदा के पहाड़ी पर चल पड़ती है। और वहां जाने के बाद, क्योंकि मां मरियम अपने गर्भ में प्रभु यीशु को धारण की थी, और जैसे ही एलिजाबेथ के घर में प्रवेश किया, मरियम ने उसे प्रणाम किया। और धर्म ग्रंथ में लिखा है, मरियम के प्रणाम करने पर, क्योंकि मां मरियम के गर्भ में प्रभु यीशु धारण थे, मां मरियम के प्रणाम करने पर एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। ना केवल एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई, लेकिन एलिजाबेथ के गर्भ में पलने वाला शिशु यूहन्ना बपतिस्ता भी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और उछल पड़े। जिस प्रकार की स्वर्गदूत ने जकरिया से कहा था, वह मां के गर्भ में ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होगा। हल्लेलुया, हल्लेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम इस प्रकार देखते हैं कि प्रभु यीशु यूहन्ना बपतिस्ता को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दे चुके थे। वो नबी थे, इसलिए प्रभु यीशु यूहन्ना बपतिस्ता से बपतिस्मा लेने के लिए यरदन के तट पर जाते हैं, और प्रभु यीशु के अनुमति देने पर ही यूहन्ना बपतिस्ता उसे बपतिस्मा देते हैं। मेरे मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, यूहन्ना बपतिस्ता का बपतिस्मा यरदन नदी में, यह तो मात्र एक चिन्ह था। वास्तविक बपतिस्मा तो ईश्वर देता है। वास्तविक असली बपतिस्मा तो ईश्वर देता है, क्योंकि धर्म ग्रंथ में लिखा है, प्रभु यीशु जैसे ही जल से बाहर निकले, धर्म ग्रंथ में लिखा है, आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा कपोत के रूप में उन पर आकर ठहर गया, और स्वर्ग से भविष्यवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूं। वास्तविक बपतिस्मा पिता देता है। पवित्र आत्मा उन पर आकर ठहर गया, भविष्यवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझ पर अत्यंत प्रसन्न हूं। मेरे मित्रों, प्रभु यीशु का बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का उतरना, ईश्वर का भविष्यवाणी करना, या मेरा प्रिय पुत्र है, यह दर्शाता है कि प्रभु यीशु दुनिया की मुक्ति के लिए पिता के द्वारा चुना गया है, पिता के द्वारा अभिषिक्त है, पिता के द्वारा भेजा गया है, और प्रभु यीशु संसार का उद्धार करता है। वही प्रभु यीशु संसार का उद्धार करता है। इसलिए आज के पहले पाठ में हम लोग देखते हैं, जहां इसायास नबी के ग्रंथ में लिखा है, अध्याय 42 पर वचन 6 और 7 में प्रभु कहता है, मैंने तुम्हारे द्वारा अपनी प्रजा को एक विधान दिया है। मैंने तुम्हारे द्वारा अपनी प्रजा को एक विधान दिया है। मैंने तुम्हारे द्वारा तुम्हें राष्ट्रों की ज्योति बना दिया है, जिससे तुम अंधों को दृष्टिदान दो, बंदियों को मुक्त करो, और अंधकार में रहने वाले लोगों को ज्योति प्रदान करो। प्रभु यीशु संसार का उद्धार करता स्वयं संत यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 11 में
और पवित्र वचन 46 और 47 में प्रभु यीशु कहते हैं, मैं ज्योति बनकर संसार में आया हूं। क्या कहा प्रभु यीशु ने? मैं ज्योति बनकर संसार में आया हूं, जिससे कोई मनुष्य अंधकार में ही ना रहे। आगे प्रभु कहता है, यदि कोई मेरी शिक्षा सुनकर उस पर नहीं चलता है तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता हूं, क्योंकि मैं संसार को दोषी ठहराने नहीं आया, मैं संसार का उद्धार करने आया हूं। प्रभु यीशु पिता के द्वारा चुना गया है, पिता के द्वारा अभिषिक्त है, पिता के द्वारा भेजा गया है, और प्रभु यीशु ही संसार का उद्धार करता है। हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज जब हम प्रभु के बपतिस्मा का त्योहार पर प्रभु के बपतिस्मा को सुनते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो प्रभु यीशु को यरदन नदी में पवित्र आत्मा का बपतिस्मा स्वयं पिता परमेश्वर देता है, और जिस पर पवित्र आत्मा आकर ठहर जाता है, भविष्यवाणी होता है, जरूर प्रभु यीशु पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। लेकिन प्रभु यीशु में पवित्र आत्मा की संपन्नता की सामर्थ्य, प्रभु यीशु में पवित्र आत्मा की संपन्नता की सामर्थ्य तभी झलकता है जब आत्मा प्रभु यीशु को निर्जन प्रदेश ले चलता है। वहां जाने के बाद प्रभु यीशु 40 दिन 40 रात उपवास करते हैं, भोजन से परहेज करते हैं, प्रार्थना में समय बिताते हैं, पिता से जुड़े रहते हैं। उन्होंने उन 40 दिनों में शरीर के उन तमाम जरूरतों को अस्वीकार किया, पिता से जुड़े रहे, प्रार्थना में बने रहे और शैतान का सामना किया। जरूर प्रभु यीशु शरीर में दुर्बल हो गए, लेकिन आत्मा में बलवान थे। इसलिए प्रभु यीशु शरीर में दुर्बल रहने पर भी उन्होंने शैतान को हरा दिया। इसके बाद ही हम देखेंगे, प्रार्थना करने के बाद, उपवास करने के बाद, शरीर के उन तमाम जरूरतों को अस्वीकार करने के बाद, शैतान के हर प्रलोभन का सामना करने के बाद, शैतान को हराने के बाद, प्रभु यीशु में वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य, प्रभु यीशु में पवित्र आत्मा का संपन्न स्पष्ट रूप में झलकता है, जिसे हम संत लूकास के सुसमाचार में अध्याय 4 और पवित्र वचन 14 में देखेंगे। वचन इस प्रकार कहता है, ईश्वर की आत्मा से संपन्न होकर प्रभु यीशु गलीलिया लौटे और उनकी ख्याति सारे प्रदेश में फैल गई। देखिए, ईश्वर की आत्मा से संपन्न होकर, सामर्थ्य से भरकर प्रभु यीशु गलीलिया लौटे और उनकी ख्याति सारे प्रदेश में फैल गई। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हमें तुरंत सामर्थ्यवान नहीं बनाता है। इसके लिए हमें उपवास करने की जरूरत है, प्रार्थना करने की जरूरत है, शरीर के उन तमाम आवश्यकताओं को अस्वीकार करने की जरूरत है, त्याग मांगता है, बलिदान मांगता है, तपस्या मांगता है। पवित्र आत्मा में संपन्न होने के लिए, सामर्थ्यवान होने के लिए हमें त्याग, तपस्या और प्रार्थना और बलिदान मांगता है। तभी हम आत्मा में संपन्न होते हैं,
तभी हम आत्मा में सामर्थ्यवान होते हैं। हल्लेलुया, हल्लेलुया। प्रेरित चरित्र अध्याय 10 और पवित्र वचन 38 में प्रभु का वचन कहता है, ईश्वर ने ईसा को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से विभूषित किया और वे घूम घूम कर भलाई करते रहे और शैतान के वश में आए हुए लोगों को चंगा करते रहे, क्योंकि ईश्वर ईसा के साथ था। ईश्वर ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करता है, सामर्थ्यवान बनाता है। पवित्र आत्मा आने के बाद हम पवित्र आत्मा में संपन्न होते हैं और सामर्थ्यवान बनते हैं। तभी अंधकार की शक्ति को हम हटाते हैं, शैतान गिरता है, रोगियों को चंगाई मिलती है। इसलिए वचन में लिखा है, ईश्वर ने ईसा को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से विभूषित किया और वे घूम घूम कर भलाई करते रहे। हल्लेलुया, हल्लेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज जब प्रभु यीशु के बपतिस्मा का त्यौहार मनाया जाता है तो मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु संत यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 20 में और पवित्र वचन 20 और 21 में हम लोग देखेंगे, जब प्रभु यीशु शिष्यों के साथ थे तो प्रभु यीशु ने शिष्यों के पास आकर उन्हें कहा, तुम्हें शांति मिले। जिस प्रकार पिता ने मुझे भेजा है उसी प्रकार मैं तुम्हें भेजता हूं। और इन शब्दों के साथ प्रभु यीशु ने फूंक कर उनसे कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे, जिन लोगों के पाप क्षमा नहीं करोगे वे अपने पापों में बंधे रहेंगे। प्रभु यीशु जरूर अपने शिष्यों को पवित्र आत्मा का आशीष दिया, पवित्र आत्मा का वरदान दिया, लेकिन उन्हें सामर्थ्य नहीं मिला। उन्हें पवित्र आत्मा का सामर्थ्य नहीं मिला है। हम उसी अध्याय के संत यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 21 में देखेंगे, वचन 2 और 3 में लिखा है, प्रभु यीशु के स्वर्गरोहण के बाद जिस शिष्यों से प्रभु यीशु ने कहा था पवित्र आत्मा को ग्रहण करो, अभी वे लोग ये कहते हैं, पेतरुस कहता है मैं मछली मारने जा रहा हूं, और पेतरुस के साथ अन्य शिष्यों ने भी यही कहा, हम भी आपके साथ चलते हैं। देखिए, पवित्र आत्मा तो मिला, पवित्र आत्मा का वरदान तो मिला, लेकिन वो सामर्थ्य नहीं मिला है। जब तक हम प्रार्थना में नहीं रहेंगे, जब तक हम त्याग, तपस्या और बलिदान नहीं करेंगे, शरीर की उन जरूरतों को जब अस्वीकार नहीं करेंगे, तब तक हमें आत्मा में सामर्थ्य नहीं मिलता है। प्रेरित चरित्र में देखेंगे अध्याय 2 में प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा था, देखो, संत लूकास के सुसमाचार में लिखा है अध्याय 24 अध्याय 4 अध्याय पवित्र वचन में लिखा है, प्रभु यीशु कहते हैं, देखो पिता ने जिस वरदान की प्रतिज्ञा की है उसे मैं तुम्हारे पास भेजूंगा। इसलिए शहर में, ईश्वर के मंदिर में तब तक बने रहो जब तक ऊपर की शक्ति से संपन्न हो जाओ। ऊपर की शक्ति से संपन्न होने के लिए प्रभु यीशु शिष्यों से बताते हैं, जब तक ऊपर की शक्ति से संपन्न हो जाओ, प्रार्थना में बने रहो। पिता ने जो वरदान की प्रतिज्ञा से मैं भेजूंगा तुम्हारे पास, यरूशलेम मंदिर में बने रहना। और जब प्रभु यीशु के शिष्यों ने प्रभु यीशु की आज्ञाओं का पालन किया, इसके बाद वे प्रार्थना में बने रहे। 40 दिन पूरा हुआ, लंबे समय तक वे प्रार्थना में बने रहे, उपवास और परहेज किया। इसके बाद ही हम देखते हैं जब पेंतेकोस्त का दिन आया,
तब पवित्र आत्मा उन्हें सामर्थ्य से भर दिया। तब पवित्र आत्मा उनको वो सामर्थ, वो अधिकार और वो पावर दिया। इसके बाद ही पेतरुस और अन्य शिष्य ईश्वर के वचन की घोषणा करने लगे। अब वे मछली मारने के लिए नहीं जा रहे हैं, मछली पकड़ने के लिए नहीं जा रहे हैं, लेकिन अब वे प्रभु के वचन की घोषणा करते हैं। हम वचन में देखेंगे, पेतरुस पवित्र आत्मा में भरकर कहता है, सामर्थ्य से भरकर कहता है, जिस ईसा को तुम लोगों ने क्रूस पर चढ़वाया और उसे मरवा दिया है, उसी ईसा को ईश्वर ने प्रभु भी बना दिया और मसीह भी बना दिया। इस्राएल का सारा घराना यह निश्चित रूप से जान ले कि जिस ईसा को तुम लोगों ने क्रूस पर चढ़वाया और उसे मरवा दिया है, उसी ईसा को ईश्वर ने प्रभु भी बना दिया और मसीह भी बना दिया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब हमें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिया जाता है, जब हमें पवित्र आत्मा का स्पर्श मिलता है, तो यह गारंटी नहीं है कि हम सामर्थ्यवान बन गए। हमें इसके लिए प्रार्थना की आवश्यकता है, प्रार्थना में बने रहने की आवश्यकता है। हमें इसके लिए भोजन से परहेज करने की आवश्यकता है। ना केवल भोजन से, बहुत सारे उन तमाम बातों से हमें दूर रहने की आवश्यकता है जो हमें प्रलोभन देता है, सांसारिक बातें हमें आकर्षण करती है। क्योंकि पवित्र वचन में लिखा है, संत यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 2 और पवित्र वचन 16 में लिखा है, 15 और 16 में, तुम ना तो संसार को प्यार करो और ना संसार की वस्तुओं को। जो संसार को प्यार करता है उसमें पिता का प्रेम नहीं, क्योंकि इस संसार में शरीर की वासना, आंखों का लोभ और धन संपत्ति का घमंड है, जो पिता से नहीं बल्कि संसार से आता है। इन सारी बातों को हमें त्यागना होगा। यदि हमें सामर्थ्यवान बनने की जरूरत है, पवित्र आत्मा में भरने की जरूरत है, पवित्र आत्मा का पावर चाहिए, तो ना केवल हमें भोजन से परहेज करने की आवश्यकता है, ना केवल प्रार्थना में बने रहने की आवश्यकता है, लेकिन हमें उन सारे सांसारिक बातों को त्यागना पड़ेगा। शरीर की वासना, आंखों का लोभ, धन संपत्ति का घमंड। साथ में हमें प्रभु यीशु की तरह झुकना पड़ेगा, नम्र बनना पड़ेगा, ईश्वर की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, प्रार्थना में बने रहना पड़ेगा। मेरे मित्रों, आज जब हम प्रभु के बपतिस्मा का त्यौहार मनाते हैं, मैं आप सबों को शुभकामनाएं देता हूं। जरूर आप लोगों को पवित्र आत्मा का वरदान मिला है, अब आपको सामर्थ्यवान होने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु की तरह आप भी सामर्थ्यवान बन सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा है, जो कार्य मैं करता हूं तुम भी करोगे, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूं। मेरी इस बात पर विश्वास करो कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 और वचन 10 में प्रभु कहता है, क्या तुम विश्वास नहीं करते कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सभी लोगों को जय यीशु।